मैं पढ़ सकता था, वह बोल सकती थी, तुम चल सकते थे, हम चिल्ला सकते थे। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्य की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं, और इतनी आसानी से सीखेंगे फॉर्मूले की मदद से, इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना इस क्लास को करने के बाद से आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वाक्य को समझ लेते कि ये कहना क्या चाहता है। वाक्य वाक्य है कि मैं पढ़ सकता था, यानी यहाँ कार्य को कर सकता था। यहाँ बात करें हम भूतकाल की, पास्ट की, कि ये करता है जो किसी कार्य को कर सकता था। वह बोल सकती थी, तुम चल सकते थे, और हम चिल्ला सकते थे। तो यहाँ वाक्य की पहचान क्या है? यहाँ वाक्य की पहचान है कि करता यहाँ किसी कार्य को पास्ट में कर सकता था। सो आज हम बड़ी ही आसानी से सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके आधार पर आप इसी तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। 300 फॉर्मूलेज वहां दिए गए हैं, 300 सेम वाक्यों के लिए, और मात्र 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा, फॉर्मूले के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में आपको इस पीडीएफ में समझाया गया है, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में और बोलने में काफी मदद हो जाएगी। तो गाइज, अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और किस तरह से बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे फॉर्मूले को समझ लेना होगा, जो फॉर्मूला ऐसे वाक्य को बनाता है। तो फॉर्मूले की जो शुरुआत है वो होती है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। अभी वो कर्ता कौन है? कर्ता जैसे आई, यू, ही, शी, इट। तो हम कर्ता की जगह सिचुएशन के हिसाब से लगा देंगे कि वो कौन सा कर्ता है जो कार्य को कर सकता था। जैसे मैं कर सकता था तो मैं आई बोलूंगा, तुम कर सकते थे तो यू बोलूंगा, वह कर सकता था तो ही बोलेंगे, अगर हम कर सकते थे तो वी कहेंगे। यानी सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ कर्ता को लगाएंगे। अब आ जाएगा कुड। कुड का ही मतलब होता है कि सकता था, सकते थे, सकती थी। कुड का ही मतलब होता था सकता थे, सकती थी और सकते थे। ये कॉमन रहेगा, ये हिंदी वाक्य में पहचान है। और इंग्लिश वाक्य में हमेशा कॉमन रहेगा कुड। हमें कुड 100% लगाना ही है, क्योंकि सारा खेल उसी पर है। अब आ जाएगा वी1। अब वो कौन से कार्य को कर सकता था, वो कार्य में हम लिख देंगे, यानी वो क्रिया में हम लिख देंगे वी1 फॉर्म में। जैसे मैं चल सकता था, तो चलना हमारा क्रिया हो गया, तो हम चलना को वी1 फॉर्म में वहां लिख देंगे। जैसे मैं बोल सकता था, तो बोलना हमारा क्रिया हो गया, तो हम बोलना को वी1 फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्रिया को वहां लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूले को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम वाक्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि मैं पढ़ सकता था, यानी पढ़ने का काम मैं कर सकता था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना हमारा वर्ब हो गया, और सकता था हमारा कुड हो गया। तो अब हम इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं लिखूंगा आई। अब कुड, कुड यानी सकता था की आ गई कुड, तो आई कुड, आई कुड। अब हो गया वी1। वी1 क्या है? हमारा पढ़ना। तो वी1 पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो आई कुड रीड, यानी मैं पढ़ सकता था। इतना सिंपल ये वाक्य कि आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था। नेक्स्ट है वह बोल सकती थी। तो वह क्या हो गई? हमारी सब्जेक्ट हो गई। बोलना क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और सकती थी क्या हो गई? हमारी कुड। तो अब अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सकती थी, तो लड़की है, तो हो जाएगा यहाँ पर शी। अब सकती थी के लिए क्या है? कुड, तो शी कुड, शी कुड। अब क्या कर सकती थी? क्रिया में। तो क्रिया क्या है? बोलना, तो शी कुड स्पीक, यानी वह बोल सकती थी, तो शी कुड स्पीक। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं, शी कुड स्पीक। और वाक्य देख लेते हैं। जैसे तुम चल सकते थे, तुम चल सकते थे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है हमारा? तुम हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो गया। कुड ये हो गया, कुड यानी सकते थे। अब चलना, चलना हमारा क्या हो गया? वर्ब। तो ये वर्ब की जगह हम लिख देंगे। अब हम वाक्य को बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू, यू लिख दिया पहले। अब आ जाएगा कुड, तो यू कुड, यू कुड, यू कुड। अब क्या है? यू कुड वी1। वी1 क्या है? चलना। तो चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, तो यू कुड वॉक, यानी तुम चल सकते थे, तो यू कुड वॉक। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है हम चिल्ला सकते थे। तो हम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, चिल्लाना वर्ब हो गया, और कुड सकते थे के लिए तो हम कुड लगाते हैं, क्योंकि इसकी पहचान ही कुड है। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ लिख देंगे वी। अब क्या है? कुड, तो वी कुड, वी कुड, वी कुड। अब चिल्लाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाउट, क्योंकि हमें वी1 की जगह लिख देना है, तो शाउट, तो वी कुड शाउट, यानी हम चिल्ला सकते थे। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करते रहो। सारा खेल प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट है कि नेहा खाना बना सकती थी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? नेहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नेहा। अब क्या है? कुड, कुड यानी सकती थी के लिए, तो नेहा कुड, नेहा कुड।
क्या कर सकती थी? खाना बना सकती थी। तो खाना बनाना हमारा क्रिया हो गया। तो क्या हो गया अब? कुक। कुक यानी खाना बनाना। तो नेहा कुड कुक यानी नेहा खाना बना सकती थी, उसमें शक्ति थी, उसमें एबिलिटी थी कि वो पास्ट में यानी भूतकाल में खाना बना सकती थी। नेक्स्ट है कि राजेश दौड़ सकता था। राजेश दौड़ सकता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राजेश। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले राजेश। अब कुड लिख देंगे। कुड किसके लिए है? सकता थे के लिए। तो क्या हो जाएगा? कुड। अब क्या है? V1। तो V1 यहाँ क्या है? दौड़ना। तो कुड रन। तो राजेश कुड रन यानी राजेश दौड़ सकता था। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे आसानी से वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर वाक्य देता हूँ। जैसे वे नाच सकती थी और हम उसे मार सकते थे। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी? इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फॉर्मूले को रट ले। इस तरह के फॉर्मूले को आप रट ही ले, क्योंकि ये तो हम बोलते ही ऐसे वाक्य को रोजाना इंग्लिश में। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।